वैल्यू इंडेक्स प्राइस और क्वांटिटी का एक साथ डिफरेंस एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में, इसी को वैल्यू इंडेक्स कहा जाता है। प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते थे, केवल प्राइस का डिफरेंस निकालते थे, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालते थे एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में, जिसे कोई एक कंज्यूमर या कस्टमर ही कैलकुलेट कर सकता था। क्वांटिटी इंडेक्स एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में जो उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज में डिफरेंसेस कैलकुलेट होते हैं उसी को क्वांटिटी इंडेक्स कहते हैं। इसे कोई एक कंपनी ही कैलकुलेट करती है, वह कंपनी जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोड्यूस करती है। वैल्यू इंडेक्स में मैंने कहा प्राइस और क्वांटिटी का एक साथ डिफरेंस एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में, यही वैल्यू इंडेक्स है। इसे कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, एक कोई कस्टमर भी कैलकुलेट कर सकता है, एक कोई कंपनी भी कैलकुलेट कर सकती है। वैल्यू को डिनोट करते हैं वी से। अब क्योंकि करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, यह हम जानते हैं 0 से डिनोट किया जाता है, इसीलिए वैल्यू इंडेक्स को करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर V01 से हम डिनोट करते रहेंगे। क्योंकि वैल्यू का फार्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। V इक्वल्स टू होता है P इंटू क्यू। तो वैल्यू इंडेक्स अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलेस हैं। एक फार्मूला है V01 इक्वल्स टू P01 इंटू Q01। दूसरा फार्मूला है V01 इक्वल्स टू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100। वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने के ये दो फार्मूलेस हैं। आप किसी क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फार्मूला लगाना कौन सा चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन में प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स डायरेक्ट आपको दे दिया जाए तो वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहिए। और अगर बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज गिवन है और वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हमें सेकेंड फार्मूला लगाना चाहिए। वैल्यू इंडेक्स के बहुत सारे टाइप्स डिफाइन नहीं किए जाते हैं, केवल दो फार्मूलेस हैं। इसमें जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपने देखा होगा प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फार्मूलेस हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हमसे पूछा जाए केवल लेस पायर्स इंडेक्स, फाइंड लेस पायर्स इंडेक्स, तो हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, प्राइस या क्वांटिटी? क्योंकि लेस पायर्स प्राइस इंडेक्स का भी फार्मूला हमारे पास है, लेस पायर्स क्वांटिटी इंडेक्स का भी फार्मूला है। हमसे कहा गया फिशर्स इंडेक्स, तो फिर कौन सा इंडेक्स? या हमसे कहा गया इंडेक्स बाय सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, तो कौन सा? ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंफ्यूजन ये होती है कि हम कैलकुलेट किसे करें। जानते हैं टॉपिक, फार्मूला भी लर्न है, लेकिन ये पता नहीं होता हम लगाएं क्या, कैसे लगाएं वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये तो सीख लें कि हम लगाएं क्या, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो आप पहले से ही जान चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस इंडेक्स के जितने फार्मूलेस हैं या क्वांटिटी के जितने फार्मूलेस हैं, किसी भी मेथड से अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो सभी के आंसर्स में माइनर डिफरेंसेस होते हैं। किसी में कुछ ज्यादा हो जाएगा, किसी में कुछ कम हो जाएगा। अब क्योंकि हमें सही एक ऑप्शन चूज करना होता है, इसीलिए जिस मेथड को क्वेश्चन में मेंशन किया जाए उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चलिए कुछ ही स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं कि कब और किस केस में हमें क्या लगाना चाहिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये पहला, सुन लिखेंगे। उसके बाद रिलेटिव्स मेथड को छोड़कर और किसी भी मेथड में अगर कोई कंडीशन ना दी जाए तो आपको प्राइस इंडेक्स ही लगाना चाहिए। रिलेटिव्स मेथड को छोड़कर अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी जाए तो हमें प्राइस इंडेक्स ही लगाना चाहिए। लेकिन रिलेटिव्स मेथड में अगर कोई कंडीशन ना दी जाए
तो क्वांटिटी इंडेक्स लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछा जाए लेस्पायर्स इंडेक्स, लेस्पायर्स में कोई कंडीशन नहीं है तो इसमें आप प्राइस इंडेक्स लगा दें। फिशर्स इंडेक्स, कोई कंडीशन नहीं, प्राइस इंडेक्स लगा दें। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स लगा दें। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक बार फिर सुने स्टेटमेंट, कॉन्सेंट्रेट करें। रिलेटिव्स मेथड को छोड़कर और किसी मेथड में अगर कोई कंडीशन ना दी जाए, प्राइस की या क्वांटिटी की, ये कंडीशन ना हो, तो प्राइस इंडेक्स ही हमें कैलकुलेट करना है, ये आप श्योर रहें। जैसा अभी मैंने कहा बोलेज इंडेक्स, अब बोलेज इंडेक्स में कोई कंडीशन तो नहीं है, रिलेटिव्स में नहीं है, तो प्राइस लगा दें। लेकिन मैंने कहा कि रिलेटिव्स में अगर कोई कंडीशन ना गिवन हो प्राइस या क्वांटिटी की, तो आप क्वांटिटी लगाएं। जैसे इंडेक्स बाय सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, तो उसमें क्वांटिटी लगाएं। केवल रिलेटिव्स है, प्राइस या क्वांटिटी की कंडीशन गिवन नहीं है, तो क्वांटिटी लगा दें। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, रिलेटिव्स है केवल, नो प्राइस नो क्वांटिटी, क्वांटिटी इंडेक्स लगा दें। तो रिलेटिव्स के केस में अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो हमें क्वांटिटी इंडेक्स लगानी है। रिलेटिव्स को छोड़कर और अगर किसी मेथड में कोई कुछ नहीं दिया जाएगा तो प्राइस लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट तो यह है। अब अगर चाहें तो लिख लें, एक्सेप्ट रिलेटिव्स मेथड, एक्सेप्ट रिलेटिव्स मेथड if do not given any condition, any condition for index, then use price index. But in case of relatives method, if do not given any condition, then use relatives method. Sorry, then use quantity index. For example, Laspeyres index, या passage index, meaning price index, and index by weighted average of relatives method, or index by simple average of relatives method. Quantity index. क्वांटिटी टैक्स। तो ये ध्यान रहे, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, रिलेटिव्स नहीं है, प्राइस लगा दे। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है लेकिन रिलेटिव्स वर्ड यूज है, तो क्वांटिटी लगा दे। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जैसे इंडेक्स बाय एवरेज सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो प्राइस तो मेंशन ही है, तो उसमें तो प्राइस लगाना ही लगाना। रिलेटिव्स में कोई कंडीशन नहीं है, देखिए यहां लिखा हुआ बट इन केस ऑफ रिलेटिव्स मेथड इफ डू नॉट गिवन एनी कंडीशन, रिलेटिव्स में अगर कोई कंडीशन ना हो
तब यूज करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। ये पहला था। दूसरा, ये मैंने आपको बता रखा है क्वांटिटी इंडेक्स में कि जो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड होता है उसमें P0 Q0 को W कहा जाता है। तो एक स्टेटमेंट ये भी हमें लर्न रखना है, इंडेक्स बाई वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। ये हम श्योर हैं कि इसमें क्वांटिटी लगाना चाहिए हमें। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वह होगा ये Q01 इक्वल टू सिग्मा Q1 बाई Q0 इंटू 100। कोई कंडीशन नहीं है तो यहां आप लगा देंगे P0 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0। लेकिन थर्ड में इंडेक्स बाई वेटेड एवरेज of relatives method। if कंडीशन दे दिया गया W इक्वल टू P1 Q1, उस केस में Q01 क्वांटिटी तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि रिलेटिव्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है। फॉर्मूला आप बनाएंगे सिग्मा Q1 बाई Q0 इंटू 100, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे P1 Q1, P0 Q0 के जगह पर अब P1 Q1 यूज होगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 Q1 ये लग जाएगा। अगर W की कंडीशन P1 Q0 होती तो उसी के अकॉर्डिंगली हम P1 Q1 के जगह पर P1 Q0 लगा रहे होते। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, कुछ और वह भी आप देख लें। Fisher's index is the geometric mean between last pass and passage index। Fisher's index is the geometric mean, ये को स्टेटमेंट थ्योरी पोर्शन में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। Fisher's index equals to अंडर रूट L इंटू P। अंडर रूट मीन ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बोलेज इंडेक्स इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन लास्ट पास एंड पासेज इंडेक्स। बोलेज इंडेक्स इक्वल्स टू L प्लस P डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये आप स्टैटिस्टिक्स में जानते हैं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और अर्थमेटिक मीन यहां रिप्रेजेंट करता है बोले इंडेक्स को। तो इसकी मीनिंग बोलेज इंडेक्स इज ग्रेटर देन फिशर्स इंडेक्स। बोलेज इंडेक्स इज ग्रेटर देन फिशर्स इंडेक्स। या आप यूं कर सकते हैं L प्लस P डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट L इंटू P। ये वो स्टेटमेंट्स थे जिस बेस पर आप प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका भी एक सीख लेते हैं। ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट आपको बताया ये आपको लर्न होना ही चाहिए। मैंने यहां लिख दिया कमोडिटीज बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी current year price
प्राइस और क्वांटिटी। बेस ईयर के प्राइस को हम जानते हैं डिनोट करते हैं P0। बेस ईयर की क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है Q0। करंट ईयर प्राइस को डिनोट करते हैं P1 और करंट ईयर क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है Q1। 3 कमोडिटीज का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इससे अधिक कमोडिटीज भी दिए जा सकते हैं। जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं कि प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे और एग्जाम में हमें क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, ये एक एग्जांपल के थ्रू देखें। 3 प्रोडक्ट्स हैं, हमने ये मान लिया, एक एजम्पशन है ये। यह है इंफॉर्मेशन। इसकी मीनिंग क्या है? प्राइस रुपीस, 3 रुपीस में किसी भी प्रोडक्ट का 3 यूनिट मिलता था बेस ईयर में। करंट ईयर में उस 3 यूनिट की प्राइस हो जाती है 6 रुपीस। दूसरा कोई एक प्रोडक्ट था जिसे हम यूज करते थे, 6 रुपीस में उस प्रोडक्ट के 6 यूनिट्स मिलते थे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद भी वही प्राइस है और उतने ही यूनिट्स मिल रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। मीनिंग जो 2005 में मिलता था जितने रुपए में, उतना ही 2015 में भी मिल रहा है। तीसरा प्रोडक्ट क्या था? तीसरा प्रोडक्ट ऐसा था कि जो 5 रुपीस में उसके 10 यूनिट्स मिलते थे, लेकिन करंट ईयर में क्या हुआ, वो प्रोडक्ट महंगा हो गया कि अब 5 रुपीस में उसके 2 यूनिट्स मिल रहे हैं। हमें इन तीनों ग्रुप्स का एक साथ इंडेक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन मेथड्स अलग अलग, तो कैलकुलेशन के तरीके अलग अलग। मेथड्स कौन कौन से हैं, क्या पूछा गया हम पर, इस पर डिपेंड करता है। पहले देखें, फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या गया, इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सेकेंड पार्ट, अब सिंपल एग्रीगेटिव में कोई कंडीशन नहीं है, मीनिंग अंडरस्टूड है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। दूसरा पार्ट है इंडेक्स बाय फिशर्स इंडेक्स, कोई कंडीशन नहीं है, मीनिंग प्राइस इंडेक्स। थर्ड पार्ट इंडेक्स बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, रिलेटिव्स वर्ड यूज हुआ है और कोई कंडीशन नहीं है, इसकी मीनिंग थर्ड पार्ट में हमें क्वांटिटी इंडेक्स लगाना चाहिए। फोर्थ पार्ट इंडेक्स या डायरेक्ट, बोल इज क्वांटिटी इंडेक्स। क्वेश्चन में ही मेंशन है कि हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इंडेक्स बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। इफ W equals to P1 Q0,
अच्छा, पहले में क्या था रिलेटिव्स में, कोई कंडीशन नहीं, तो W की ओरिजिनल वैल्यू P0 Q0, इसमें कंडीशन दे दी जा रही है। नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू इंडेक्स। ये कुछ पार्ट्स हैं जिनके बेस पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताए जा सकते हैं, और अगर ये समझ में आ गया तो इस पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें इन फार्मूलेज में जिसकी जिसकी जरूरत है वो हम टेबल बनाते चले जाएंगे, उतने कॉलम्स बनाते चले जाएंगे। हमें पहले में किसकी जरूरत है, छोटा सा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहां। देखिए, सिंपल एग्रीगेटिव, पहले हमें सोच लेना है, हमें प्राइस इंडेक्स निकालना चाहिए। प्राइस इंडेक्स सिंपल के लिए हमें फार्मूला किस क्या होता है, सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100। तो हमें क्या क्या चाहिए, P1 का एडिशन चाहिए और P0 का एडिशन। P1 का एडिशन सिग्मा P1 इक्वल टू, ये कितना हो गया 17, और सिग्मा P0 की वैल्यू 14, ये होगी। अभी हम लगाते हैं फार्मूला, आप तुरंत कैलकुलेटर से लगा सकते हैं, 17 बाई 14 इंटू 100, जो वैल्यू वही आंसर। इंडेक्स बाई फिशर्स इंडेक्स। अब फिशर्स इंडेक्स के लिए तो आपको लेस पार्स भी चाहिए और पासेस भी चाहिए। लेस पार्स के फार्मूलेस क्या होते हैं प्राइस इंडेक्स के, लर्न करने का ट्रिक भी बता दिया गया है। लेस पार्स में क्या कहा था, बेस ईयर की क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। तो हमें P1 Q0 भी चाहिए और P0 Q0 भी चाहिए। पासेज में इसका उल्टा चाहिए। तो मीनिंग ये, हमें ये सभी वैल्यूज चाहिए, P0 Q0 चाहिए, और क्या चाहिए, P0 Q1 चाहिए, P1 Q1 चाहिए, और P1 Q0 भी चाहिए। ये 4 वैल्यूज हमें चाहिए। इसे कैलकुलेट करते हैं। P0 Q0, 3 3 9, 6 6 36, 550, सिग्मा P0 Q0। इसकी आप कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है कॉलम P0 Q1, P0 यहां है, Q1 यहां है। हो सकता है गलती एक हो गई हो, तो आप चेक करते रहेंगे। P1 Q0 मीनिंग इस, ये है P1, ये है, ये P0, ये Q1, 9 36 10। इसका भी एडिशन अभी हम करेंगे। ये वैल्यू होगी सिग्मा P0 Q1 की। P1 Q1 क्या है, ये दोनों 18 36 10, सिग्मा P1 Q1। ये वैल्यू है P1 Q0, P1 यहां है, Q0 यहां है, 18 36 50, सिग्मा P1 Q0। तो हमें ये वैल्यूज तो मिल जाएंगी इतनी, ये हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। इस कैलकुलेशन के बेस पर अब जैसे हम देखें 36 और 9, ये 45 हुआ, 45 और 50 95, 36 और 9 45 अगेन, 45 और 10 55। ये कितना हुआ, 18 और 36 54, और प्लस 10 64। ये हुआ 18 और 36 अगेन 54 और प्लस 50, 54 प्लस 50 आएगा 104। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई। इन 4 कॉलम्स के बेस पर लेस पार्स, पासेस और बोलेस की वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हैं। प्राइस हो, क्वांटिटी हो, डजंट मैटर। तो ये सब आप कैलकुलेट कर लेंगे जिसकी जहां जहां जरूरत हो। कंफ्यूजन होगा, यहां देखें जरा सा, वेटेड इंडेक्स बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इसका फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। Q01 इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा Q1 बाई Q0 इंटू 100, और दूसरे ब्रैकेट में चाहिए हमें P0 Q0, क्योंकि W की कोई कंडीशन गिवन नहीं है, हमें ये वैल्यू चाहिए। इसकी मीनिंग हमें क्या क्या चाहिए, P0 Q0 जो हमारे पास है, और Q0 बाई Q1 इंटू 100, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, जरा देखें। हम इसमें अब कैलकुलेट करेंगे Q1 बाई Q0 इंटू 100। ये एक कॉलम हम बना लेंगे।
Q1 यहां है, Q0 यहां है। 3/3 इंटू 100, 100। 6/6 इंटू 100, 100। 2/10 इंटू 100, 50। एक बार चेक कर लें। 2/10 इंटू 100, नहीं, 2/10 इंटू 100, यह हो जाएगा 1010 से कैंसिल, 20 होगा, क्योंकि Q1/Q0 इंटू 100 है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। लेकिन जरा ध्यान दें, हमें इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए। फिर क्या करें? तो अब हम एक काम करते हैं, इसके लिए आप भी यही करेंगे। A, B, C, D, E हमने मान लिया। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? E और A का मल्टीप्लीकेशन। देखें, हमने यहां कर दिया E इंटू A। अब E इंटू A का जो सम आएगा वही इसके न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा। 900, 3600, 1000। जो इसका एडिशन आएगा, क्या आएगा एडिशन? 00 और 9 और 6 15, 3145। ये 5500 आपका न्यूमरेटर में आएगा और डिवाइडेड बाई P0 Q0 की वैल्यू 95। जो वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान दें, ये जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट पार्ट है कह सकते हैं, रिलेटिव्स इसमें भी है, लेकिन W की कंडीशन ये है P1 Q0। तो अब आप क्या करेंगे? P1 Q0 के साथ चाहिए, तो कौन सा कॉलम क्रिएट करना चाहिए? हमें क्रिएट करना चाहिए E इंटू P1 Q0 कहां है? देखें, P1 Q0 ये रहा, तो E इंटू D का हमें चाहिए वैल्यू, और इसी तरह से मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन फाइंड कर लेंगे। ये तो इसके बहुत छोटे से पार्ट्स हैं। बहुत सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे पार्ट्स के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बढ़ता चला जाएगा। अब क्वेश्चन तुरंत रेज होता है कि क्या हम इस लेंदी टेबल को क्रिएट करेंगे अपने एग्जाम में? फिर तुम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाएंगे। नहीं करना है आपको, ये कुछ नहीं करना है। फिर एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? भाई एग्जाम में ये सब गायब है आपके। ये तो मैं एक आपको मेथड बता रहा था, सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये सब गायब है और आपको यहां लिख दिया गया n = 3 और ये वैल्यूज आपको दे दी गई। इसके लिए लिख दिया जाएगा, ये है सिग्मा Q1/Q0 इंटू 100 P0 Q0, इसकी वैल्यू है। और भी एक वैल्यू दे दी जाएगी। ये सारे पार्ट्स आपसे पूछ लिए गए। फार्मूला लगाते चले जाए। लेस प्राइस का फार्मूला चाहिए। लेस प्राइस क्या होता है? प्राइस इंडेक्स सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए। सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू है 104 डिवाइडेड बाई P0 Q0 की वैल्यू है 95 इंटू 100। जो वैल्यू वही आंसर। हमें टेबल क्रिएट नहीं करना है, हमें वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाएंगी। वही वैल्यूज हम डायरेक्ट पुट करें, आंसर फाइंड करें, आपके पार्ट्स निकलते चले जाएंगे।